नमस्कार बच्चों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्दुल गुप्त। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्स कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की क्लासेज आपको मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं लेटर क्या होता है, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें लेटर यानी वर्ड की, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। टोटल इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर होते हैं। कितने? टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल A-E-I-O-U होते हैं, A-E-I-O और U। इनको छोड़ के जितने बचते हैं वो सब होते हैं क्या? कॉन्सोनेंट। अगर हम बात करें शब्द की, शब्द क्या होता है? वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि जब कुछ लेटर मिलकर एक सार्थक शब्द देते हैं। क्या? जैसे आप मान लो मैंने कहा कैट। अब कैट में हमने क्या किया है? कैट में हमने 3 लेटर मिलाया है, C-A और T मिला। इसमें कितने लेटर? 3 लेटर। तो इन तीनों लेटर के समूह से एक शब्द बना है कैट। क्या बना है? कैट, और जिसका अर्थ क्या हो रहा है? बिल्ली। लेकिन अगर हम इन्हीं 3 लेटर को किसी दूसरे रूप में मिला, जैसे A-T-C, अब इस A-T-C का कोई वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि जब शब्दों का कोई सार्थक समूह मिलकर एक अर्थ देगा, एक कोई सेंस देगा, तो उसको हम शब्द कहेंगे, वरना उसे शब्द नहीं कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि आप 3-4 शब्द को मिला लो, मिलाने के बाद अगर उस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कशिश इज राइटिंग अ लेटर। कशिश एक पत्र लिखती है, कशिश एक पत्र लिख रही है। अब जो मैंने ग्रुप बनाया है आपका शब्दों का, इस ग्रुप का कोई अर्थ निकल रहा है। अगर इस ग्रुप का कोई अर्थ निकल रहा है तो वो आपका सेंटेंस रहेगा। अगर उस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं रहेगा। तो होता क्या सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते हैं सेंटेंस के भाग के। तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और प्रेडिकेट को हम कहते हैं विधेय। क्या? विधेय। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो किसी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है, क्या? किसी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है अथवा जो किसी काम को करता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या चीज़? किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जो होगा, या फिर जो व्यक्ति या फिर जो कोई काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कर्ता कहेंगे। जैसे मोहन लाफ्स। मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। तो हंस कौन रहा? मोहन हंस रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। ठीक। दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में जो बताया जाए। क्या? किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में जो जानकारी दी जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे देखिए लिखा गया मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। अगर हम बात करें कौन हंस रहा है? हंस रहा है मोहन। तो काम करना जो है, हंस रहा है, करने वाला कौन है? मोहन है। करने वाला मोहन है, तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट। लेकिन क्या कर रहा है? मोहन हंस रहा है। मोहन क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो जो हंसना है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अब
हम जानते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या क्या हैं, मतलब कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनमें से सब्जेक्ट हो कौन सकता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट केवल या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन, इन दोनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। आइए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे। नंबर 1, अगर वाक्य में जैसे सब्जेक्ट लिखा गया और प्रेडिकेट, अब हमको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, हमको इतना पता सर अगर किसी वाक्य में नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हम उसको पहचान लेते। जैसे अब समझो, ये लिखा गया सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो सी क्या हुआ, इसमें प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। हाँ, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जितना बचेगा, क्या चीज़, सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचेगा उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप प्रेडिकेट बोल दोगे। सब्जेक्ट के बाद जितना बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेडिकेट। जैसे मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, तो मोहन इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लाफ्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सब्जेक्ट के और पार्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट के भाग के, तो सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। अगर हम बात करें क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर 3 प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर में आता है आपका ए एन और द। क्या, डिटर्मिनर में आता है ए एन द। एडजेक्टिव जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगला होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ऐसा फ्रेज जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। अब यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे केवल एक शब्द होता था जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी वाक्यांश। अगर कोई वाक्यांश किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर हम बात करें मेन वर्ड या हेड वर्ड की, ये क्या होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड जो होगा वो कोई नाउन होगा। क्या, कोई नाउन होगा, जो नाउन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ड या हेड वर्ड। आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा गया ए बॉय कम्स, एक बॉय, एक लड़का आता है। अब हम ध्यान दें, ए बॉय, तो हमको पहले ढूंढना है इसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। तो अगर हमको दिख रहा है इसमें बॉय, क्या, बॉय जो शब्द है ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ड। क्या, ये मेन वर्ड हो गया हमारा बॉय। अब बॉय के पहले लिखा गया ए, बॉय के पहले क्या लिखा गया, बॉय के पहले ए लिखा गया है, तो बॉय क्या हो जाएगा, डिटरमिनर, डिटरमिनर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो ये ए बॉय जो है, क्या, पूरा ए बॉय ये आपका रहेगा सब्जेक्ट। बचा क्या है, कम्स, जो कम्स बचा ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक, देखते हैं, ए ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ए ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ए ओल्ड मैन। हम इसमें जानेंगे पहले मेन वर्ड क्या है, क्या चीज़, मेन वर्ड। मेन वर्ड हमारा क्या है, मैन, मैन क्या है हमारा, मैन वर्ड। अब मैन वर्ड के पहले लिखा गया ओल्ड, क्या लिखा गया, ओल्ड, तो आदमी कैसा है, बूढ़ा है, यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी बूढ़ा है, तो इसलिए ओल्ड क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला उसके पहले लिखा गया ए, तो ए क्या हमारा होता है, डिटर्मिनर। अगर डिटर्मिनर ना माने हम तो इसको क्या मान सकते हैं हम, ए ओल्ड को हम मान सकते हैं क्या, क्वालिफायर, और मैन तुम्हारा मेन वर्ड है ये है। अब बचा इज वॉकिंग ऑन द रोड, क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो जाएगा प्रेडिकेट। आगे देखते हैं, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। तो अगर हम ध्यान दें तो द क्या हमारा, द है सर डिटर्मिनर,
बुक क्या, बुक सर नाउन है इसलिए हम इसको कहेंगे मेन वर्ड। ऑन द टेबल, सर ये क्या है, ऑन द टेबल ये बता रहा है बुक के बारे में, किस बारे में, बुक के बारे में बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल पर है। तो ऑन द टेबल हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या एडजेक्टिवल फ्रेज है। और एडजेक्टिवल फ्रेज का जो प्रयोग होता है वो होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद में। इज माइन क्या हुआ, हमारा हो गया प्रेडिकेट। आगे लिखा गया द स्वीट गर्ल हैड अ प्लीजेंट ड्रीम, द स्वीट गर्ल हैड अ प्लीजेंट ड्रीम। अब आप इसमें बताएंगे कि द क्या है। सर इसमें द है हमारा डिटरमिनर, क्या है डिटरमिनर। स्वीट क्या है सर, स्वीट गर्ल के पहले लगा है, यानी कि ये नाउन की विशेषता बता रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और गर्ल हमारा हो जाएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड। अगर हम बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट की तो द स्वीट गर्ल ये पूरा सर हमारा है सब्जेक्ट। और जो बचा है वो क्या है हमारा, तो जो बचा है हैड अ प्लेजेंट ड्रीम, ये हमारा है प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ तक मुझे आता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम जानते हैं जीरंड के बारे में और इन्फिनिटिव टू के बारे में। जीरंड क्या होता है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाए, किसके बारे में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाए तो वो हमारा रहता है जीरंड। क्या रहता है, जीरंड। और जीरंड का जो प्रयोग होता है वो होता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे हम लिखें स्मोकिंग, क्या स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है मेन वर्ब, इसमें हमने जोड़ दिया एनजी तो बन गया क्या स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो स्मोकिंग क्या, स्मोकिंग हो गया इसमें सब्जेक्ट और हार्मफुल क्या हो गया प्रेडिकेट। एक होता है इन्फिनिटिव टू, क्या इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू क्या होता है सर, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग करते हैं, किसका, टू का। लेकिन जो हमारा टू है ये वाक्य में वर्ब से पहले होता है। जैसे कहेंगे क्या, अगर टू के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए, क्या टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव टू। जैसे टू ओबे योर पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स, टू ओबे योर पेरेंट्स। तो टू ओबे इसमें क्या है, ये हमारा टू ओबे जो हो जाएगा ये रहेगा सब्जेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला एग्जांपल है द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, क्या द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो द क्या है सर, द है हमारा डिटरमिनर। बॉय क्या है सर, बॉय है मेन वर्ड या हेड वर्ड, गुड मेन वर्ड या हेड वर्ड। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर सर ये मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है, सॉरी सर ये मेन वर्ड के बाद यूज हुआ है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या एडजेक्टिवल फ्रेज। और इज़ माई कजिन क्या है सर, इज़ माई कजिन है हमारा प्रेडिकेट, गुड। आगे लिखा है द गर्ल वियरिंग अ रेड फ्रॉक इज़ माई सिस्टर। तो द क्या है सर, द हमारा है डिटरमिनर। गर्ल क्या है सर, गर्ल है मेन वर्ड या फिर नाउन, नाउन या फिर मेन वर्ड। बियरिंग अ रेड फ्रॉक सर, बियरिंग अ रेड फ्रॉक जो है ये गर्ल की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या एडजेक्टिवल फ्रेज। और इज़ माई सिस्टर है हमारा प्रेडिकेट। हाँ, अगला क्वेश्चन है बार्किंग डॉग्स बाइट, बार्किंग डॉग्स बाइट। तो बार्किंग क्या सर, अभी आपने बताया अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो तो उसको हम जीरंड कहते हैं, क्या जीरंड कहते हैं। डॉग हमारा क्या है मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके बाद बाइट क्या है प्रेडिकेट। तो हम इन बार्किंग डॉग को बोल सकते हैं सर ये हमारा सब्जेक्ट है और बाइट जो है ये है प्रेडिकेट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन द ओल्ड मैन इज़ नॉट हैप्पी। द ओल्ड मैन इज़ नॉट हैप्पी में
सर द ओल्ड मैन अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हम इसको तोड़कर आपको बताएं तो द हमारा है डिटर्मिनर, ओल्ड है एडजेक्टिव, और मैन है क्या, मेन वर्ड या हेड वर्ड। उसके बाद सर जो इज नॉट हैप्पी बचा है ये है हमारा क्या चीज़, प्रेडिकेट। सर हमें एक डाउट है, डाउट क्या है कि ये डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये किसी वाक्य में किस तरीके से आएंगे, कौन से नंबर पे और मतलब कैसे आ सकते हैं। तो इनके आने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या चीज़, सबसे पहले अगर आएगा किसी वाक्य में तो डिटर्मिनर आएगा क्या, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपका आएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर हमारा प्रेडिकेट का पूरा भाग। क्या सब्जेक्ट के अगर पूरे भाग में बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। सर अगर एडजेक्टिव वाक्य में ना हो तो क्या होगा, क्या चीज़, हाँ ये भी बात आपने सीखा। अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव ना आया हो तो तब आएगा डिटर्मिनर, फिर मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर आपका प्रेडिकेट का भाग आएगा। सर अगर प्रेडिकेट ही ना हो तो, प्रेडिकेट होगा नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा आपका, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही रहेगा वो। अगर सर एडजेक्टिवल फ्रेज ना हो तो, अगर एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं होगा तो वहाँ का डिटर्मिनर आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर प्रेडिकेट आएगा। अगर सर डिटर्मिनर ना हो तो डिटर्मिनर नहीं रहा तो मेन वर्ड, उसके बाद प्रेडिकेट। जैसे अगर लिखते हैं राम इज ए मैन, राम इज ए मैन, तो आप देख सकते हैं राम क्या है, केवल मेन वर्ड है, उसके बाद प्रेडिकेट आ गया, इसके पहले कोई वर्ड आया नहीं है तो ना पे डिटर्मिनर है, ना एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिवल फ्रेज। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की इस वीडियो हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, कल हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।